सानेक स्कूल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन विंडो फिर से खुल गई है। कैसे करना है रजिस्ट्रेशन, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले गूगल पे जाना है और गूगल पे लिखना है आपको AISSAC और जैसे लिखेंगे फर्स्ट लिंक को ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे रिडायरेक्ट होगा, 2-3 सेकंड का टाइम लेता है। इसके बाद ये इंटरफेस खुल जाएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जिन भी बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो बच्चे परेशान थे। 28 ऑफ फरवरी से लेके अब तक लगातार आई थिंक वो कम्युनिकेशन कर रहे थे सानिक सोसाइटी को, और उसका रिजल्ट ये है कि यहाँ पे आपके लिए काउंसलिंग शेड्यूल में जाएंगे तो यहाँ पे नया एक डेट आ चुका है। कौन सी डेट है? 30 मार्च को सुबह 5 बजे से लेके 1 अप्रैल रात को 11:50 आपको पूरा ड्यूरेशन मिल रहा है। इसके अंदर क्या कर सकते हैं? अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस वीडियो में समझेंगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा। वैसे जैसे ये चीज एप्लीकेबल होगी तो यहां पे एक नया विंडो दिखेगा कि रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन। फिलहाल कुछ शो नहीं हो रहा है, यानी यहां पे हमें वेट करना होगा। कब तक का? 30 मार्च तक। 30 मार्च को जैसे ही सुबह 5 बजे आप आएंगे यहाँ पे एक न्यू रजिस्ट्रेशन नाम का टैब दिख जाएगा और उस पर क्लिक करके आगे के प्रोसेस कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मैं आपको वर्बली चीजें एक्सप्लेन कर देता हूं कि जैसे ही आप इस टैब पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक विंडो दिखेगा आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नाम से, और उस टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मांगेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आप डालेंगे, आपको बोलेगा वेरीफाई करना है, तो ऊपर वेरीफाई का पॉपअप खुलेगा, आप वेरीफाई कर देना। जैसे ही वेरीफाई करेंगे, फिर इस तरफ आपके मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी को शो करेगा और आप उनको मेल आईडी एंड मोबाइल नंबर को चेक कर लें और वहां पे वेरीफाई करें। जैसे ही वेरीफाई करेंगे, ये आपको एक ओटीपी भेजेगा और वो ओटीपी जैसे ही रजिस्टर्ड करेंगे, आप डालेंगे, आपको बोलेगा कि आप एक नया पासवर्ड जनरेट कर दो। बहुत ही ज्यादा आसान है। आपने नया पासवर्ड डाल दिया। अच्छा, पासवर्ड में ध्यान रखें, आपको एक अल्फाबेट भी यूज करना है, आपको एक स्पेशल लेटर भी यूज करना है और आपको नंबर्स भी यूज करना है। एग्जाम्पल फॉर, मैं कोई पासवर्ड बनाऊंगा, जैसे मुझे मान लीजिए राम@2025 मैंने बनाया पासवर्ड, तो इसमें सब कुछ चीजें, बट राम के अंदर भी क्या करूंगा मैं, एक लेटर कैपिटल ले लेता हूं और 2 लेटर स्मॉल ले लेता हूं। तो इस रंग की चीजें कॉम्बो होना चाहिए, तभी पासवर्ड वैलिड माना जाएगा। मिनिमम 8 लेटर का, मैक्सिमम 23 या 24 लेटर का इसमें पासवर्ड बन सकता है। तो अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड बना ले, लेकिन पासवर्ड को पहले कॉपी पे लिखें और उसी को बनाए। पासवर्ड भूलना नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि पासवर्ड रीसेट करें। बहुत ध्यान से पासवर्ड को बनाएं। जैसे ही पासवर्ड बना लेंगे, फिर ये आपको बोलेगा चलिए ठीक है, आपका मैनुअल चीजें यहां तक की कंप्लीट हुई, और फिर आपको बोलेगा कि आप आइए साइन इन पे क्लिक करिए। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे, आपसे ये आपका यूजर नेम मांगेगा, जो यूजर नेम आपका एप्लीकेशन नंबर है। पासवर्ड जो रीसेट किया वो मांगेगा, और फिर मांगेगा कैप्चा, जो नीचे की तरफ रहेगा। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इस ढंग का इंटरफेस खुलेगा। देखिए, ठीक है, मैंने एक बच्चे के डेटा को डाल रखा है और मैंने इसको लॉगिन कर रखा है। जैसे आप अंदर एंटर होंगे, इस तरह के आपके पास जो है डिटेल्स खुल जाएगी। इस तरह की चीजें खुलेगी। नोटिस इशूड खुलेगा, माई प्रोफाइल खुलेगा, करेक्शन विंडो खुलेगा, कैंडिडेट रिजल्ट खुलेगा और चॉइस फिलिंग खुलेगा। इतने सारी चीजें आपके प्रोफाइल के अंदर शो होगी। अब यहाँ पे आपको वन बाय वन वेरीफाई करना है। सबसे पहले आप अपनी प्रोफाइल वन जाएंगे, प्रोफाइल के डेटा को प्रॉपर चेक करेंगे कि हाँ प्रोफाइल के डेटा ओके हैं। फिर नीचे वेरिफिकेशन का होगा, आप इसको वेरीफाई कर दीजिएगा। उसके बाद आप जो करेक्शन विंडो है, करेक्शन विंडो में नीचे आएंगे और करेक्शन विंडो के अंदर आप 3 चीजें दोबारा से रेक्टिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 आपकी कैटेगरी, नंबर 2 आपका जेंडर और नंबर 3 आपका डोमिसाइल स्टेट। आपका कौन सा डोमिसाइल स्टेट है, यदि वहां पे कुछ भी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। और नीचे एक विंडो रहेगा, फाइनली वेरीफाई करना होगा। जैसे ये 2 एक्टिविटी कर लेते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जैसे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, अब आपको रजिस्ट्रेशन के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज भी करनी होगी, दैट इज चॉइस फिलिंग। यानी चॉइस फिलिंग विंडो में जाकर के चॉइस फिल भी आपको करना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग का आपको अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। 1 अप्रैल रात को 11:50 तक का ही टाइम है, जहां पे अपना रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट करना है, जो मैंने अभी प्रोसेस बताया। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग वाले विंडो पे भी काम करना है। चॉइस फिलिंग के लिए यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे एक स्कूल जो आपने भरी है वो दिखेगी पहले से। उसके बाद ये देखिए सानेक स्कूल, तो यहाँ पे न्यू सानेक स्कूल की पूरी लिस्ट है। जो स्कूल आपको लेना है उस पर क्लिक करें, प्लस पे दबा दें, वो वहां पे एंटर हो जाएगी। यदि न्यू सानेक स्कूल में से कोई स्कूल लेना है,
कोई भी स्कूल पिक करिए, प्लस दबाइए, वहाँ पे चली जाएगी और पूरी लिस्ट तैयार होती रहेगी। पहला सवाल, कितनी स्कूलें चूज़ कर सकते हैं? 1 से लेके 112 तक कितनी भी स्कूलें चूज़ कर सकते हो। 1 से लेके 112 तक की कितनी भी स्कूलें चूज़ कर सकते हो, नंबर चीज़। नंबर 2, सर क्या पहले मुझे ओल्ड सैनिक स्कूल फिर न्यू सैनिक स्कूल रखना है? आपकी मर्ज़ी है, पहले न्यू रखो, फिर ओल्ड रखो, फिर न्यू, फिर ओल्ड या सारी ओल्ड, सारी न्यू, व्हाटएवर इट इज़, आपकी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मिनिमम कितना रखना ज़रूरी है? मिनिमम 1 रखना ज़रूरी है, वो पहले से ही रहेगी यहाँ पे, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 112। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। किस बेस पे इनको रखा जाए? इनको बेस जो हैं, देखिए आपको सबसे पहले आपको अपने मार्क्स देखने पड़ेंगे, आप किस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं वो देखना पड़ेगा। साथ में जिन स्कूलों को आप रख रहे हैं उनका सीट मैट्रिक्स देखना पड़ेगा, भाई उस स्कूल के अंदर सीट अवेलेबल है या नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 2, वहाँ पे जाके चेक करना पड़ेगा आपको कि लास्ट ईयर का इन स्कूल्स का कट ऑफ कितना रहा था और मैं उसके आस-पास हूँ या नहीं हूँ। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि आपकी स्टेट मेरिट क्या है, आप स्टेट में कहाँ बिलॉन्ग करते हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि मैं मेरे स्टेट में 5वें नंबर पे, 50वें नंबर पे या 200 नंबर पे बिलॉन्ग करता हूँ, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जज कर पाऊँगा कि मुझे मेरे स्टेट में सीट मिलने की कितनी संभावना है। जितनी सीट हैं, उसके आप यदि 2 टाइम्स हैं, सपोज़ दैट आपकी कैटेगरी में किसी भी जगह पे 10 सीट है और आप उसके डबल यानी 20 में या चलिए मैक्स टू मैक्स 30 में यदि टॉप 30 की रैंक है आपकी, तो चांसेज़ है। आपकी वहाँ सीटें 10 हैं और आपकी रैंक है 500 नंबर पे या 100 नंबर पे, देखिए कोई चांसेस नहीं बन रहे हैं यहाँ पे। बहुत ही रेयरेस्ट कोई हो सकता है कि भाई कोई ना जाए तो जाए, बट ऐसा होता ही नहीं है। आप यदि 2 टाइम या 3 टाइम रैंक में हैं तो उसको सिलेक्ट करें, अदरवाइज़ उसको सिलेक्ट ना करें। अच्छा, इस बार सिलेक्शन को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है ना आपकी, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्यों मैटर करती है सर? देखिए पिछली बार क्या था? पिछली बार ऑनलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ था, उसके बाद ऑफलाइन हुआ था। और उस टाइम के ऑनलाइन के लिए अलग चॉइस फिलिंग कराई थी, ऑफलाइन के लिए अलग से चॉइस फिलिंग कराई थी। यानी ऑफलाइन जब स्पोर्ट एडमिशन चालू हुआ था, तो अपनी स्कूलें आप रीअरेंज कर सकते थे। लेकिन इस बार इन्होंने बोल दिया है कि सर, ये ऑनलाइन के लिए तो आप हमें 1 से लेके 112 तक का नंबर दे दो। अगर आपको सारे राउंड ऑफ काउंसलिंग में कहीं भी सीट नहीं मिलती है, तो ऑफलाइन राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए जो भी आपकी पहली स्कूल है ना, उसी को फाइनल मान लिया जाएगा, दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। तो ज़रूरी क्या है, आपकी पहली चॉइस को बहुत ध्यान से भरना, क्योंकि ये बहुत मैटर करती है ऑनलाइन के लिए भी और रेदर देन ऑफलाइन के लिए भी। तो बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान रखें। इसके बाद के स्टेप्स क्या होंगे, कैसे होंगे, ये फर्दर वीडियोस बना के डालते रहेंगे। चैनल में हम सारी चीज़ें अपडेट करते हैं टाइम टू टाइम। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है, लाइक शेयर ज़रूर करें और आपके किसी भी तरह के डाउट के लिए इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें या डैशबोर्ड नंबर पे अपना कंसर्न लिख के भेज दें। हमारी टीम आपकी ज़रूर हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।